हाय, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड। आई रियली होप कि आप जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल लेसन है बिकॉज आज का लेसन एक हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है किशोर कुमार जी को। और नो डाउट हम लोग अपना वो लेवल नहीं समझते कि हमारी वो औकात है कि हम इतने बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनके काम को थोड़ा भी जस्टिफाई कर पाएंगे, बट इट्स अ लेसन। सो एजुकेशनल पर्पज से हम लोगों ने कवर किया है। अब इस लेसन में एक खास बात यह है कि हमने 2 प्ले थ्रू डाले हैं। ऑलरेडी हमारा लेसन बहुत लंबा होता है, ये लेसन थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, बट वी वांटेड टू टीच यू बोथ वेज बिकॉज किशोर कुमार जी का गाना है तो ऑफकोर्स उनका वर्जन तो करना बनता ही बनता है। बिसाइड्स दैट वी रियली लव द सनम का कवर। सनम बैंड ने जो कवर किया था इस गाने का, वी रियली फील द वाइब, तो हमने वो वाला जो वेरिएशन है सॉन्ग का वो भी कवर किया। आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। और अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर पूछने हैं अगर आपको, तो आपको कहाँ आना है? आपको आना है इंस्टाग्राम पे सैटरडे 8:30 PM। आई टेक लाइव क्वेश्चंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कहीं स्टक हो गए हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू। बिसाइड्स वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, जॉइन इट। वी रियली मीन टू हेल्प देयर। ओके, till then keep up the practice, keep up the patience, and please work hard. जैसा कि मैंने कहा कि आज हम आपको 2 वर्जन्स डिटेल में समझाने वाले हैं बिकॉज 2 प्ले थ्रू हम लोगों ने इस वीडियो में डाले हैं। पहले बात करते हैं ओरिजिनल वर्जन की। तो जो ओरिजिनल वर्जन है वो जी शार्प माइनस स्केल में, ठीक है। अब अगर हम जी शार्प माइनस स्केल की बात करें तो जैसे कि हर गाने में, हर सॉन्ग में, हर लेसन में हम लोग आपको समझाते हैं कि स्केल क्या है। स्केल एक प्री डिफाइंड पैटर्न होता है नोट्स को अरेंज करने का। सो बेसिकली देयर आर टू मेन स्केल्स जो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है मेजर स्केल्स, एक होता है माइनर स्केल्स। इनका डिटेल वीडियो हम लोग एज ए टेक्निकल वीडियो अलग से अपलोड करेंगे। प्लीज़ ट्राई टू रीड अबाउट दैट। ओके, सो ये गाना जो है जी शार्प माइनर स्केल में है। तो पहला कॉर्ड जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा जी शार्प माइनर कॉर्ड। तो अगर आप बार कॉर्ड प्ले कर सकते हैं तो बहुत ईजी है, फिर आपके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क नहीं है। मैंने बार प्लेस की है 4th फ्रेट पे, और फिर ये एक तरीके से दिस इज हाउ वी प्ले जी शार्प माइनर कॉर्ड। सेकेंड कॉर्ड जो हम लोग काम में लेंगे वो होगा एफ शार्प मेजर कॉर्ड, अनदर बार कॉर्ड। एंड इस केस में मेरा जो इंडेक्स फिंगर है वो बार ले रहा है 2nd फ्रेट पे, एंड द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स विल बी लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम द डायग्राम और द क्लोज लुक दैट वी आर showing currently on the screen. And third and last will be the E major. E major तो हर कोई प्ले कर सकता है। ओके, सो ये 3 कॉर्ड्स हम लोगों ने इस गाने में यूज़ किए हैं किशोर कुमार जी वाले वर्जन में। इसमें और कॉर्ड भी ऐड किए जा सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके हमें करेक्ट नहीं करें बिकॉज हमें पता है ऐसा हो सकता है, बट दिस वर्जन इज़ मेड फॉर बिगिनर्स कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो इन 3 कॉर्ड्स में भी आप ये गाना प्ले कर सकते हैं। तो ये 3 कॉर्ड हुए बार के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं इसको और सुपर बिगिनर फ्रेंडली करने के लिए। तो हमारा वो है ना, हारे का सहारा क्या है? कैपो। सो विल यूज द कैपो नाउ। कैपो आपको प्लेस करना है 4th फ्रेट पे लाइक दिस। अब जो हमारा जी माइनर कॉर्ड है जो मैं ऐसे बजा रहा था, देखो एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, हो सकता है आपको पता हो, इट्स अ कॉमन सेंस। बेसिकली कैपो इज अ बार ओनली, मतलब ये कैपो आपकी बार है। तो अगर मैं जी शार्प माइनर ऐसे बजा रहा था ना, तो अगर मैंने कैपो लगा लिया तो अब वो हट गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये ई माइनर है। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज कैपो। सो ये पहला कॉर्ड हमारा बन गया ई माइनर कॉर्ड। दूसरा कॉर्ड जो हमारा एफ शार्प मेजर कॉर्ड था वो अब बनेगा डी मेजर कॉर्ड। नीचे की 4 स्ट्रिंग पे ही फोकस करें। और जो हमारा 3rd ई मेजर कॉर्ड था वो अब हो जाएगा सी मेजर कॉर्ड। ओके, सो इन 3 कॉर्ड्स पे आप पूरा गाना गा सकते हैं आराम से। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बट हो सकता है पहले अटेम्प्ट में नहीं आए, तो डोंट लूज होप। इट टेक्स टाइम बट इट इज ईजी, यू कैन डू इट। ओके, सो दिस इज हाउ यू प्ले द वर्जन ऑफ ओरिजिनल वर्जन जिसमें किशोर कुमार जी के वोकल्स हैं। तो अगर आपकी स्केल को ही मैच करता है, प्लीज ट्राई टू सिंग विद इट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वेरिएशन ऑफ दिस सॉन्ग।
इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि सनम के वर्जन में कौन कौन से कॉर्ड्स यूज हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। ये जो सनम वाला वर्जन है ये हम कह सकते हैं कि बी माइनर स्केल में है, ठीक है। अब बी माइनर स्केल जैसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले कि माइनर स्केल मेजर स्केल दो मेन होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए, डू योर ओन रिसर्च काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब पहला कॉर्ड जो हम लोग इस गाने में यूज करेंगे दैट इज बी माइनर कॉर्ड। बी माइनर कॉर्ड को हम इस तरीके से भी प्ले कर सकते हैं और चाहें तो बार लगाकर ऐसा भी प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू प्ले बी माइनर कॉर्ड। सेकेंड कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज ए मेजर कॉर्ड। वो भी दो तरीके से प्ले कर सकते हैं, एक तो ये ओपन वर्जन है और एक हमारा बार वर्जन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जी ओपन कॉर्ड, जो जी मेजर कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस इज हाउ यू प्ले जी मेजर कॉर्ड। ये तीन में इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स हैं और चौथा कॉर्ड जो कभी कभी काम में ले रहे हैं दैट इज एफ शार्प मेजर कॉर्ड। तो इसका कोई ओपन वेरिएशन नहीं है। तो अभी तक की आपकी जो खुशी थी कि अच्छा ठीक है हम जी ये बजा लेंगे, बी माइनर ये बजा लेंगे, अब थोड़ा सा मुश्किल कॉर्ड है ये, इसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। सो दिस इज हाउ यू प्ले एफ शार्प मेजर कॉर्ड। इफ यू वांट यू कैन प्ले इट विदाउट बार बाय प्रेसिंग नीचे का दो स्ट्रिंग विद योर पहला फिंगर लाइक दिस, और यू कैन यूज द होल बार। अब गाने में कहीं कहीं हम लोगों को लगा है कि एफ शार्प माइनर कॉर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, और हम आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, एडमायर करते हैं और खुद से भी प्रेफर करते हैं कि आप लोग अपने कानों का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें म्यूजिकली भी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लेसन में बोल दिया तो बस ठीक है ये पत्थर की लकीर हो गया। हो सकता है यू कुड कम अप विद बेटर ऑप्शंस, बेटर साउंड्स, एंड वो आपकी सिंगिंग के साथ ज़्यादा मैच कर रहे हैं तो गो विद दैट, है ना। ऐसा कोई वो लोड नहीं है। सो ये कॉर्ड्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं, तो ये कॉर्ड्स तो आप प्ले कर ही सकते हैं, बट नो डाउट गाने में एक प्रॉपर रिफ भी प्ले हुआ है और गाने का जो फील है वो रॉक ओरिएंटेड है ना। तो पावर कॉर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो आज हम एक नया कॉर्ड टाइप सीखेंगे दैट इज नोन एज पावर कॉर्ड्स, बिकॉज अभी तक के किसी लेसन में हमने ये यूज़ नहीं किया है, इसलिए आज मैं ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को दे रहा हूँ। अब पावर कॉर्ड्स क्या होते हैं? पावर कॉर्ड्स का मतलब हुआ उनका जो टेक्निकल म्यूजिकल नेम है वो होता है फिफ्थ कॉर्ड्स। फिफ्थ कॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें स्केल का पहला और पांचवा नोट एक साथ प्ले होता है। सो इट्स लाइक अगर इंडियन क्लासिकल वाले बंदे देख रहे हैं तो मैं सा और प साथ में प्ले कर रहा हूँ, ओके। सो कैसे बनाते हैं पावर कॉर्ड्स? जो भी नोट आपका पहला नोट होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एफ ले रहा हूँ, दिस इज एफ, यू शुड नो व्हाई दिस इज एफ, दिस नोट इज नोन एज एफ। सो एफ का जो पांचवा नोट है वो है सी, so sa pa। इट्स एन इंडियन जुगाड़ टू टेल यू कि कैसे हुआ ये। बाकी आप सीधा सीधा ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर मैंने रखा फर्स्ट फ्रेट के छठे स्ट्रिंग पे और अपना रिंग फिंगर या लिटिल फिंगर दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं थर्ड फ्रेट के फिफ्थ स्ट्रिंग पर और दोनों को साथ में प्ले करना है। तो ये जो साउंड है दिस इज नोन एज पावर कॉर्ड, और स्पेसिफिकली आई कैन से कि आई एम प्लेइंग एफ पावर कॉर्ड। तो F5 नाम होगा इस कॉर्ड का। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है दैट कैन रूइन दिस कॉर्ड इज यू शुड म्यूट ऑल अदर स्ट्रिंग्स। अगर ये ऐसे साउंड आएगा फिर ये कुछ और हो गया है, अब ये पावर कॉर्ड नहीं रहा है। सो प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि आप जब ये दो स्ट्रिंग्स प्रेस कर रहे हैं तो इन्हीं दो स्ट्रिंग्स पे ही हिट करें और उन्हीं का ही साउंड आना चाहिए, ओके। अब इस गाने में जो कॉर्ड्स हमने पावर कॉर्ड्स यूज किए हैं उनकी बात करते हैं। पहला कॉर्ड जो हमने यूज किया है दैट इज A5, ए का पावर कॉर्ड। उसको प्ले करने का तरीका होता है फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन एंड फोर्थ स्ट्रिंग पर सेकंड फ्रेट। तो ये दोनों चीजें आपको साथ में प्ले करनी है। छठा स्ट्रिंग म्यूट रखना पड़ेगा, यू कैन यूज योर थंब और एनी अदर ट्रिक यू कैन यूज, आई डोंट नो एनी अदर ट्रिक। सो दिस इज हाउ यू प्ले A5 योर ए का पावर कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड विल बी B5। सो B5 के लिए आपको क्या करना रहेगा? B5 के लिए आपको अपना इंडेक्स फिंगर रखना है सेकंड फ्रेट के पांचवें स्ट्रिंग पे और अपना लिटिल या रिंग फिंगर रखना है फोर्थ स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पे। सो दिस इज हाउ यू प्ले B5 या B का पावर कॉर्ड। तीसरा कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा G5, G का पावर कॉर्ड, और उसको प्ले करने के लिए इंडेक्स फिंगर जाएगा थर्ड फ्रेट में छठा स्ट्रिंग और फिफ्थ फ्रेट में पांचवा स्ट्रिंग।
नेक्स्ट कॉर्ड एफ शार्प मेजर या माइनर के लिए उसी शेप को एक स्टेप पीछे कर दीजिए. सो मेरा इंडेक्स फिंगर है सेकंड में और मेरा लिटिल या रिंग फिंगर हो सकता है फोर्थ में. छठा स्ट्रिंग और पांचवा स्ट्रिंग. और एक और कॉर्ड हम लोग रिफ में यूज कर रहे हैं, दैट इज E5. तो उसके लिए छठा स्ट्रिंग ओपन और इंडेक्स फिंगर से मैंने प्रेस किया पांचवें स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, और ये दोनों चीज़. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. नहीं आया हो कमेंट करके बताइए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे. उसमें भी नहीं समझ में आता है तो मुझे लाइव इंस्टाग्राम लाइव पे ज्वाइन कीजिए. आई लव टू सॉल्व योर क्वेरीज. सो दिस इज़ हाउ वी प्ले पावर कॉर्ड्स. एंड जो कॉर्ड्स हमने इस गाने में यूज़ किए हैं टू प्ले द वेरिएशन ऑफ सना, आई होप इट विल हेल्प अ लॉट. एंड आप लोगों को ये आज एक नया चीज़ सीखने को मिला होगा. वुड लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपको कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा, नॉर्मल वर्जन ज़्यादा अच्छा है. आप लोग का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. एंड कोई चीज़ अगर मुश्किल लग रही हो प्लीज़ डोंट गिव अप. थोड़ा टाइम दो, 2-3 दिन लगातार ट्राई करो, हो जाएगा, हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं दूसरे टॉपिक. चलिए बात करते हैं इस सेक्शन में रिदम की, स्ट्रमिंग पैटर्न्स की. तो ये गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर में है, मतलब 1 2 3 4 में काउंटिंग चल रहा है बेसिक. अब आपको करना क्या है, 2 वेरिएशंस हैं, 2 से 3 वेरिएशंस हैं जो हमने दोनों, जो किशोर कुमार जी का वर्जन है और जो सनम का वर्जन है, दोनों में यूज़ किए हैं. पहले कॉमन की बात करते हैं. तो एक तो स्ट्रमिंग पैटर्न जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा बी माइनर वाले पे बता दो. डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन. ठीक है, यू ऑलरेडी नो इट, हमने बहुत सारे वीडियो में पहले भी समझाया है, बहुत सारे गानों में यूज है, बट इसका स्पीड ज्यादा रहेगा. है ना, थोड़ा स्पीड टेम्पो फास्ट रखेंगे. तो डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन, लाइक दिस. और किशोर कुमार जी का वर्जन अगर आप प्ले कर रहे हैं, मैं अभी विदाउट कैपो प्ले कर रहा हूँ, आप कैपो के साथ करेंगे तो ई माइनर और वो वाले कॉर्ड हो जाएंगे. सो डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन. ओके, सो ये एक कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है. दूसरा एक कांस्टेंट, ये हमारे पिछले गाने में भी हम लोगों ने यूज किया था, कांस्टेंट डाउन स्ट्रोक. इट्स अ रॉक रिदम जिसमें आप एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, मैं कांस्टेंट डाउन स्ट्रोक्स कर रहा हूँ और मैं 8th नोट्स में काउंट कर रहा हूँ. 8th नोट्स क्या होता है, एक बीट में 2 काउंट करना, मतलब 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. तो जो नंबर्स हैं उनको थोड़ा सा हार्ड हिट करेंगे और जो एंड्स हैं उनको थोड़ा सा लाइट हिट करेंगे, लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and. प्लीज गेट दिस कि ये दूसरे वाले वर्जन में भी अप्लाई हो सकता है. सो इट्स टोटली योर चॉइस. गो टू द प्ले थ्रू, देखो उसको, समझिए और आराम से आ जाएगा आपको. तीसरे वेरिएशन की बात करते हैं. इट्स वेरी सिमिलर टू दिस वन जो अभी हमने किया है डाउन डाउन वाला, बट वी आर यूजिंग द पाम म्यूटिंग इफेक्ट. लास्ट वीडियो में भी समझाया था पाम म्यूटिंग क्या होता है. पाम मतलब हथेली. जब आप अपनी हथेली को ब्रिज के आसपास रखते हैं तो आप स्ट्रिंग्स के ऊपर रखना है एक्चुअली. और जैसे मैं बी माइनर कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, नॉर्मली बी माइनर कैसे साउंड करेगा, लाइक दिस, बट विद पाम म्यूटिंग इट विल साउंड. सो ये टोटली म्यूट भी नहीं है, ये टोटल म्यूट है ना, इट्स अ डेड साउंड. सो व्हेन यू स्टार्ट गोइंग थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड, यू विल फाइंड दैट प्लेस जहाँ पे आपका आ रहा होगा. और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, गिटार टू गिटार वेरी करता है. तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस कि भी मैंने ट्राई किया नहीं हुआ. ट्राई हार्डर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पॉट मिलेगा जहाँ से यू आर एबल टू गेट दिस साउंड. सो यू कैन डू दिस एज वेल, वी हैव यूज्ड इट. और एक और ऑड रिदम हमने इस गाने में यूज़ की है. इसमें हमने क्या किया है, ये रिदम यूज़ किया है. यहाँ मैंने क्या किया, हमारा काउंटिंग अभी भी वो रहा 1 and 2 and 3 and 4 and,
बट अब मैं जो नंबर्स हैं उन पे हिट करने की बजाय एंड्स पे हिट कर रहा हूँ, और वो भी एक अप स्ट्रोक ले रहा हूँ. सो आई एम डूइंग 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. आई होप आपको समझ में आया हो. बेसिकली अगर मैं 8 में काउंट करूँ तो आई एम डूइंग 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जो इवन नंबर्स हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, जो सम संख्याएं हैं उस पे मैं अप स्ट्रोक कर रहा हूँ, लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and, और उसके साथ साथ लेफ्ट हैंड से पंपिंग भी कर रहा हूँ. मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग पंपिंग कि सर पंप नहीं होता, तो मैं एक बार फिर से शब्दों में बयां कर देता हूँ कि पंपिंग क्या है. पंपिंग कुछ नहीं है, इट्स लाइक स्क्वीजिंग. इसका हिंदी वर्ड मुझे नहीं आता स्क्वीजिंग का. इट्स लाइक कि जैसे आपने वो बॉल देखी होगी ना, स्क्वीजिंग बॉल आती है जिसको हम दबा सकते हैं, तो आप स्क्वीज कर रहे हो कॉर्ड को. स्क्वीजिंग में क्या प्रोसेस होता है, एक तो होता है अंदर पुश करना और एक होता है छोड़ना, उसको लूज छोड़ना. तो स्क्वीजिंग या पंपिंग इज लाइक कि आप कॉर्ड को आपने प्ले किया तो स्क्वीज किया और फिर आपने उसको थोड़ा सा लूज छोड़ा. तो जैसे ही आप उसको लूज छोड़ेंगे ना, यू विल सी कि ये साउंड आना स्टार्ट होगा. देखो, क्योंकि आपने छोड़ा तो ऑफकोर्स वो एक तरीके से ये हुआ ना. जैसे ही आप उसको लूज छोड़ोगे साउंड चुप हो जाएगा. तो दिस इज हाउ वी डू द पंपिंग. सो 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 like this. ओके, तो ये 3 से 4 वेरिएशंस है जो हमने इस गाने में यूज किए हैं. आई रियली होप कि यू लर्न समथिंग न्यू और आप इतना अच्छा प्ले करें कि, है ना, आसपास के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाए. सो बेसिकली आप किसी भी पैटर्न को पूरे गाने में यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज मल्टीपल पैटर्न. अगर कोई एक पैटर्न आपको बहुत सही लग रहा है, आप पूरा गाना उस पर गा सकते हैं. ओके, लोड नहीं लेना है, बस प्रैक्टिस करनी है और अच्छा परफॉर्म करना है, वीडियो अपलोड करना है और हमें टैग करना है. ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं रिफ की. अब रिफ क्या होता है? RIFF. सो बेसिकली रिफ एक पर्टिकुलर, वी कैन से, एक पीस है म्यूजिक का जो गाने में बहुत जगह भी यूज हो सकता है बार बार में, या इवन किसी एक पर्टिकुलर जगह भी काम में आ सकता है. बट इट्स अ वेरी सिग्नेचर साउंडिंग मेलोडी जो गाने में एक अलग एक तरीके से आइडेंटिटी रखती है. तो इस गाने में एक रिफ प्ले हुआ है ऐसा. इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पहले इस रिफ को सीखने की मेलोडी समझेंगे. तो मेलोडी स्टार्ट हो रही है 5वां स्ट्रिंग ओपन ए से. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेइंग ए बी 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 बी. सो नंबर्स में बात करते हैं. 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2. हनी सिंह का गाना लग रहा है. ओके, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे जी पे, लेकिन 0 को एज ए कनेक्टर यूज करते हैं. सो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, काउंट कीजिए कितनी बार बजा रहा हूँ. हम नहीं चाहते कि पूरी तरीके से डिपेंडेंसी हो आपकी हमारे ऊपर, है ना. आप आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं तो आत्मनिर्भर गिटारिस्ट भी बनाएंगे. सो देन सेकेंड फ्रेट. ठीक है, तो मैंने लिया सेकेंड फ्रेट पे 2 बार और फिर ओपन स्ट्रिंग. ठीक है, ये हमारा मेलोडी हुआ. अब हर मेलोडी वाले नोट का पावर कॉर्ड यूज कर रहा हूं मैं. तो क्या करना है, बेसिकली पीछे से कोई आवाज आ रही होगी आपको, सो सॉरी, कुछ नहीं कर सकते हैं. सो इट विल स्टार्ट विद ए पावर कॉर्ड. ठीक है, बिकॉज हमें ओपन है. सो ए का पावर कॉर्ड लिया, 2 बार क्लिक किया. देन बी का पावर कॉर्ड. पावर कॉर्ड क्या होते हैं मैं समझा चुका हूं पिछले पार्ट में, अगर आपने स्किप कर दिया था तो गो बैक. सो जी, ए, फिर मैंने लिया एफ शार्प, एंड दैट इज हाउ यू प्ले दिस रिफ. आई होप आपको इजी लगा हो. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं.
बट उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये रिफ सीख रहे हैं और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है ईमानदारी से, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स बाबू मोशाय, किशोरदा का गाना है तो बनता है, ठीक है? ओके, सो दिस इज हाउ यू प्ले दिस पर्टिकुलर रिफ। इस रिफ का एक और एडवांस कॉर्ड वर्जन भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग दिस फॉर एडवांस गिटारिस्ट और इंटरमीडिएट गिटारिस्ट। सो इट विल स्टार्ट विद ए मेजर। So what I did, A major, B, 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 A major, B minor, B minor, B minor, then A major and G, 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 then F major, F sharp major, sorry, और फिर E minor. Okay, so that is how you can play the various क्या कह सकते हैं, तरह तरह से आप ये चीज़ प्ले कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। खुद की क्रिएटिविटी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, सोचिए कि किस तरीके से हम अलग साउंड कर सकते हैं। पहले बेसिक्स अच्छे करें और प्रैक्टिस करें एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर वादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का
गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना। अब आज ये दहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश कि आपको ये गाना समझ में आया होगा एंड यू विल बी प्लेइंग दिस सॉन्ग। ट्राई टू सिंग ऑल्सो, शर्माना नहीं है, शुरू में कोई अच्छा नहीं गाता है, जस्ट गो विद इट, है ना। एक बार ट्राई करेंगे, गलत होगा सही करेंगे तभी जाके हम सीख पाएंगे। बिसाइड्स मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें आपका प्यार और सपोर्ट देख के लगता है कि आप कर देते होंगे, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो ऑल्सो। अगर आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, कोई कज़न है जो गिटार सीख रहा है और हमारा कंटेंट उनकी हेल्प कर सकता है, तो शेयर करने में शर्म ना करें, बेझिझक शेयर करें। और यू नो मी, वेयर टू फाइंड मी, 2 बार बता चुका हूँ बट फिर बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम Saturday 8:30 PM लाइव, और मे बी यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम। ओके, टिल देन कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बी सेफ।